नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो वैसे तो मैं कई बार बना चुकी हूँ ऐसे वीडियो, जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने 120 दिन की रणनीति वाला वीडियो बनाया था फर्स्ट ग्रेड की जो संस्कृत विभाग की परीक्षा होगी नवंबर में, उसके लिए। उसमें भी मैंने आपको किताबें बताई थी। इसके अलावा पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था, और मैंने हिंदी फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक लिस्ट भी बताई थी साथियों। लेकिन एक मेरी बहन है सुनीता यादव नाम से उनकी आईडी है, उन्होंने पता नहीं कितने लगभग 50-100 कमेंट कर दिए होंगे। उन्होंने बार बार उनके हर एक वीडियो के नीचे 4 से 5 कमेंट मिल जाते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की बुक बताइए। अब क्या बताऊँ, मैंने कितनी बार उनके कमेंट्स के जवाब दे दिए हैं कि आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, थंबनेल लगा हुआ है कि किस वीडियो में क्या बात है, आप वो वीडियो खोल लीजिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक बता रखी है, बुक लिस्ट वीडियो बना रखा है, लेकिन पता नहीं वो बार बार फिर कमेंट कर देती हैं। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था जब तैयारी की व्याख्याता की, तो थोड़ा सा तो वो और आपको बुक बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बुक बताऊंगी वो सही है या उनसे ही आपका चयन होगा, वो तो देखो आपकी भी इतनी तो बुद्धि काम कर सकती है, करती ही है कि आप ये तय कर पाओ कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब ज़रूरी नहीं जो बुक मैंने ख़रीदी थी, जो कोर्स मैंने ख़रीदा था वही आप ख़रीदोगे तो सफल होगे, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। क्योंकि जहाँ से मैंने कोर्स ख़रीदा था वहाँ से तो बहुत सारे लोगों ने कोर्स ख़रीदा था, तो क्या वो सब लोग सफल थोड़ी ना हो गए। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको जिस भी टीचर की समझ में आती है, जिसकी बुक की भाषा आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, वो आपको लेनी है। और वैसे भी आपको पता है आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया ने सब कुछ इतना आसान बना दिया है, बिल्कुल सस्ता और आसान। एक यूट्यूब मात्र से भी आप, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे सर ऐसे हैं जो पूरा का पूरा कोर्स फ्री करवा रहे हैं, मात्र वहाँ से भी आप पढ़कर और नोट्स बनाकर आप सफल हो सकते हो। लेकिन वो इच्छा शक्ति आपकी पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका अपने लक्ष्य के प्रति जुनून है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी अपने जो फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है उसको हमने 4 भागों में मोटा मोटा बांटा है। तो सबसे पहला भाग हमारा है उच्च माध्यमिक स्तर वाला, यानी 11वीं-12वीं वाला। उसमें व्याकरण है। तो व्याकरण के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास तो पहले तो 9वीं से 12वीं तक जो NCERT की हिंदी व्याकरण और रचना चलती है, नवीन हिंदी और व्याकरण, वो मेरे पास थी। एक तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, मैंने तो वहाँ से ही उदाहरण और वो पढ़े थे। इसके अलावा मेरे पास कोचिंग के कुछ दिन मैंने पहले कोचिंग की थी, उसके नोट्स भी थे मेरे पास व्याकरण के। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियो देखे थे व्याकरण के, जैसे कि सुमनलता मैम लेके आते थे प्रश्नों के वीडियोज, उनको भी मैं, उन प्रश्नोत्तरी को भी मैं देखती थी। यूट्यूब पर मैया सर करवाते थे व्याकरण, वहाँ से भी मैं कर लेती थी। यानी कोई एक सोर्स तो था नहीं साथियों, ना ही मुझे ये पता है कि कौन से में से कितने प्रश्न आए हैं। हाँ, मैंने जितना मेरे से पढ़ा गया, जितनी बार रिवीजन किया गया उतनी बार मैंने किया, और उसमें से प्रश्न भी आए और मेरा अंतिम रूप से चयन भी हो गया। तो पहला भाग हमारा उच्च माध्यमिक स्तर वाला है, उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो उसमें कुछ तो व्याकरण का भाग है, उसके लिए आप 9वीं से 12वीं वाले हिंदी व्याकरण वाला पढ़ लीजिए, या फिर आपने किसी का कोर्स लिया है तो साथियों वो पूरा कोर्स करवाते हैं। आप उसी कोर्स पर, उस गुरुजन पर विश्वास रखिए, किसी एक का कोर्स ले लीजिए। मैंने तो KR मैया सर का कोर्स लिया था, और जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको जो नोट्स उपलब्ध करवाए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उन नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा था। उसके अलावा मेरे पास थोड़े से नोट्स और थे हिंदी साहित्य के। इसके अलावा मैंने KR मैया सर की जो कोर्स लिया था साथियों, मई में लिया था, अक्टूबर में हमारा पेपर था। तो हम उन 4-5 महीनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुने थे KR मैया सर की, वो भी हिंदी साहित्य इतिहास के। और आखिर में जैसे कि रामचरितमानस का बालकांड है, जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं पद्य की जो बाद में जुड़ी थी, उनके तो वीडियो डाले भी नहीं थे सर ने पूरे, सिर्फ PDF अपलोड करवाई थी, और वो PDF भी मैं नहीं पढ़ पाई थी। उनका तो मैंने यूट्यूब से ही, जैसे रीता गौड़ मैम ने करवाए थे, कोई और सर ने थोड़ा बहुत उनका मैटर करवाया था, मोटे मोटे प्रश्नोत्तर करवाए थे, वही देखे थे मैंने। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा उच्च माध्यमिक स्तर वाला है, जिसमें 45 प्रश्न आते हैं साथियों। इसके लिए एक तो आप नवीन हिंदी व्याकरण जो रचना आती है 9वीं से 12वीं तक, वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपने किसी का कोर्स लिया है तो फिर आप उस पर विश्वास रखिए, उस कोर्स से आप पूरा कर लीजिए। कोई भी किताब या कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नोट्स बना लीजिए वहाँ से। फिर इसी में हमारा जो पहला पोर्शन है, इसी में जैसे हमारे अर्थशास्त्र की पत्र, विज्ञप्ति, निविदा, परिपत्र, ज्ञापन और अधिसूचना, ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदु के मैंने नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, और वही मैंने बार बार पढ़े थे। यूट्यूब से भी मैंने इनके लिए वीडियो देखे थे, KR मैया सर के भी मैंने वीडियो देखे थे, तो इनके मेरे पास नोट्स थे, वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके अलावा जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषय परिभाषा, तत्ववादी, ये जो इतना सा पोर्शन है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से इस भाग के प्रश्न आते हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम प्रश्न
जो पुस्तक है उससे मैंने नोट्स बनाए थे और वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं। इसके अलावा चाहे आप खुद भी वो पुस्तक पढ़ सकते हैं इस भाग के लिए। इसके बाद आता है साथियों हमारा काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस। ये 5 टॉपिक हैं हमारे काव्य शास्त्र के साथियों। इसमें से मैंने तो जैसे मैंने बताया अलंकार परिजात बुक थी मेरे पास नरोत्तम स्वामी की, वो पढ़ लीजिए, या फिर आप विवेक शंकर सर की एक बुक आती है बहुत अच्छी, पूरी की पूरी काव्य शास्त्र की ही, वो ले आइए। जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे कुछ ही छंद हैं, कुछ ही अलंकार हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है। सारे अलंकार सारे छंद नहीं पढ़ने आपको। तो अलंकार, छंद और रस, इसमें से परिभाषाएँ कम ही पूछी जाती हैं, उदाहरण ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे शब्द शक्ति हो, चाहे काव्य गुण हो, इनमें से उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो आप, और एक बात मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आपने कोर्स लिया है तो वो आपको पूरा कोर्स करवाएंगे, चाहे आपने KR मैया सर का लिया हो, चाहे आपने शंकर सर का सर्वोत्तम अकेडमी का लिया हो, चाहे आपने कलाम अकेडमी का लिया हो, चाहे आपने सुमन लता मैम का लिया हो, किसी का भी लिया हो, चाहे आपने झुंझुनू में जो पारिक सर हैं उनका लिया हो, किसी भी सर का लिया हो अपने हिंदी का, सभी अपनी तरफ से 100% करवाते हैं साथियों। आप उन पर विश्वास रखिए बस। ये काव्य शास्त्र तक बात हो गई साथियों। हमारा दूसरा बड़ा पार्ट है स्नातक सत्र वाला, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। इसमें से साथियों 40 क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो नोट्स अपलोड करवाए हैं आपको, वो नोट्स मैंने बार बार पढ़े थे साथियों। आप उनको पढ़िए, PDF निकलवाइए या आप नोट्स बना लीजिए। हाँ, कविता माहेश्वरी दी के जो नोट्स हैं उन्हीं नोट्सों से मैंने वो नोट्स बनाए थे। थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर रखा हो तो अलग बात है, नहीं बाकी वो सेम नोट्स हैं, आपने वहाँ से बना लिए, तो नोट्स को दोबारा बनाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है साथियों। और मैंने तो बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ा था। हाँ, इसके अलावा KR मैया सर के मैंने वीडियो ज़रूर देखे थे, रीता गौड़ मैम ने करवाए थे, वो वीडियो भी मैंने देखे थे। इसके अलावा जो यूट्यूब से भी मैं कई बार, जैसे यूट्यूब पर भी कई बार KR मैया सर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, हिंदी साहित्य इतिहास के भी मिल जाएंगे, व्याकरण के भी मिल जाएंगे, काव्य शास्त्र के भी मिल जाएंगे, तो वो वीडियो भी मैं कई बार देख लेती थी साथियों। अब कोई फिक्स तो है नहीं कि मैंने बस इतना सा मैटर पढ़ा था साथियों। मुझे जहाँ से जो मेरा पार्ट कमज़ोर लगता था, बस मुझे लगन थी साथियों, पागलों की तरह सारे दिन बस मुझे पढ़ना है, बस यही लगन थी। तो मैं यूट्यूब से भी वीडियो सुनती रहती थी, देख लेती थी, और मेरे पास जो मैटर था उस पर मुझे विश्वास था। बहुत कम मैटर था, लेकिन उसको मैंने बहुत अधिक बार पढ़ा था साथियों। इसके अलावा जैसे स्नातक सत्र वाला बता दिया आपको, 40 क्वेश्चन आते हैं साथियों। इसके बाद हमारा तीसरा जो खंड है वो स्नातकोत्तर सत्र वाला है, जिसमें से 10 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों। इसके भी मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, लोजाइंस का उदात्त और साथियों मनोविश्लेषण नवादि 10 टॉपिक हैं। इनमें से 10% फिक्स हैं साथियों, 10% आएंगे। इसके बाद कुछ रचनाएं हैं। इन रचनाओं से साथियों, इसमें से कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, ये 4 तो पद्य की रचनाएं हैं। इनमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं साथियों। अब हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे 3 क्वेश्चन कबीर ग्रंथावली से आएंगे तो कबीर को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो 2% मान के चलो आप इनमें से। फिर निबंधों में से भी साथियों 1-1% आए थे। 2 ही निबंध हैं, शिरीष के फूल और कविता क्या है। इसके बाद कहानियां हैं साथियों 3 कहानियां हैं, 3 कहानियों से 5% आए थे। 2022 में जो प्रश्न आए वो बता रही हूँ आपको। इसके बाद एक टॉपिक हमारा लास्ट में बच जाता है हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि। यहाँ से साथियों 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके भी मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। इसके अलावा कहानियों के मेरे पास 500 के नोट्स थे, थोड़े से मैंने बनाए थे, वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। कविता क्या है, इस निबंध के मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा चुकी हूँ। शिरीष के फूल बहुत ही छोटा सा निबंध है साथियों, आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें से आप प्रश्न गलत नहीं करोगे। इसके बाद बिहारी रत्नाकर में साथियों 25 ही दोहे हैं, उनको आप 2 से 3 बार अच्छे से उनका सरलार्थ, KR मैया किसी का भी कोर्स ले रखा है तो उसमें आपसे 2 से 3 बार उसको सरलार्थ पढ़ लो। इनकी साथियों जो पद्य की रचनाएं हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, इनके साथियों नोट्स बनाना संभव नहीं है पूरी की पूरी रचनाओं का। आप इनको 2 से 3 बार इनके सरलार्थ को, पद्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके दोहों को, तो साथियों आप वहाँ से कोई प्रश्न आएगा बीच से तो आप आराम से कर दोगे। या फिर इनके दोहों में से जैसे छंद पूछ लिया, अलंकार पूछ लिया, रस पूछ लिया, ये पूछे जा सकते हैं। तो इनके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे साथियों। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स कुछ बना सकते हो, बाकी आप इनको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद साथियों आगे का भाग, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी विषय के साथ आती है, तो वहाँ से 20% माने जाते हैं साथियों। 16-17% 2022 में आए थे। उसके लिए मैंने जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं अजय चौधरी सर के, मैंने साथियों सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स को घोट के पिया था। अजय चौधरी सर कहते थे कि आप तो इन नोट्स को घोट डालो, तो वो नोट्सों को मैंने बहुत अधिक बार पढ़ा था साथियों। इसके अलावा मैं ये नहीं कहती कि सारे प्रश्न उसी नोट से आ गए, या क्योंकि इसके अलावा मैंने पहले रीट की तैयारी की थी कोरोना के समय में, तो उस समय मैंने समग्र मनोविज्ञान जो अवनी पब्लिकेशन की आती है साथियों, पुरानी जो पुस्तक थी वो मेरे पास थी, क्योंकि रीट में भी मनोविज्ञान है, लगभग मनोविज्ञान के बहुत सारे टॉपिक मिलते जुलते होते हैं। तो वहाँ से साथियों मैंने उस समय उस किताब से बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ था, तो कुछ उसमें से भी आ गया होगा। बाकी अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ
वो नोट्स पढ़े थे जय चौधरी सर के साथियों। तो ये तो था साथियों मेरा हिंदी साहित्य इतिहास। अब मैंने बता दिया आपको। अब इसके अलावा आपको मैंने बता दिया साथियों, अगर आप किसी का कोर्स लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ उस गुरुजन पर विश्वास रखिए। उस कोर्स के आप खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, उनको बार बार वीडियोज़ को सुनिए, फिर उन नोट्स का रिवीजन करिए बार बार। और कोई आपको पुस्तक गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है साथियों, मेरे पास तो कोई गाइड नहीं थी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहें तो जैसे कि NDC क्लासेज हैं, उन पर वो सर फ्री करवा रहे हैं पूरा कोर्स। इसके अलावा आपको लगभग कोर्स KR मैया सर के चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो शंकर सर हैं सर्वोत्तम अकेडमी वाले जयपुर वाले, वो भी बहुत सारे वीडियो उनके चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप एक गाइड ले लीजिए, फिर KR मैया सर के ले आइए। या फिर आप हिंदी साहित्य का इतिहास नोट से तैयार करते हैं तो अलग से जो पद्य की 4-5 रचनाएं हैं, इनकी भी अलग से पतली बुक आती है, जैसे मिश्रा सर अलग अलग निकालते हैं, तो आप वहाँ से एक बुक ले लीजिए। इन पद्य के भागों के जो पार्ट आपको हार्ड लगता है उसके आप एक गाइड ले आइए साथियों। अब मिश्रा सर की बुकें भी बहुत अच्छी आती हैं। सुमलता मैम की बुकें भी बहुत अच्छी आती है साथियों। बुकें सारी ही अच्छी हैं, बस किसी में 2 लाइन ज़्यादा, किसी में 2 लाइनें कम हो सकती हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उन बुकों से कितना ग्रहण करते हो, कितना आप पढ़ पाते हो, कितना आपको याद रहता है, कितना आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, वो तो साथियों आप पर निर्भर करता है। अब एक ही वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ उस बहन के बार बार कमेंट के कारण आज ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी जिन साथियों ने मेरे वो वीडियो देख रखे हैं वो अपनी तैयारी पे ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वीडियो वो बार बार देखें। आपको पता है मैंने कई बार बता दिया है साथियों, और मेरे लगभग 110 प्लस क्वेश्चन सही थे साथियों। हिंदी में लास्ट में जो डिलीट हो गए थे उसके बाद 110 के लगभग % मेरे सही बचे थे साथियों, और बाकी कुछ डिलीट हो गए थे। बहुत अधिक % 15-16% हिंदी में डिलीट हो गए थे। तो साथियों उसमें भी बोनस अंक जुड़ के भी हुए, जो डिलीट हुए उसमें मेरे ज़्यादातर % सही थे साथियों। लेकिन उन डिलीट के कारण बहुत सारे साथियों का नुकसान भी हुआ था साथियों। अब वो तो समय की बात होती है साथियों, जिसका समय नहीं था बेचारों का, उनके वो सही थे, वो डिलीट होने के कारण बहुत सारे नंबर कट भी गए साथियों, किसी के जुड़ भी गए। लेकिन हाँ, मेरी मेहनत इतनी थी साथियों कि मुझे विश्वास था कि मेरा हाँ सही हो जाएगा। इस बार पेपर हुआ था उस हिसाब से। तो साथियों बस ये है कि मैं समर्पित थी अपने लक्ष्य के प्रति, और बस रात दिन मेहनत करती थी। किसी से अपेक्षा नहीं करती थी कि कोई मेरा साथ देगा नहीं देगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सफल होना था, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, अपने बच्चों की बनानी थी। तो मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखती थी साथियों। जब तक अपेक्षा रखी बहुत दुख पहुंचा खुद को भी, और सफल भी नहीं हुई। और जिस दिन अपेक्षा छोड़ दी उस दिन साथियों आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। भगवान की दया से, ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब कुछ अच्छा है। और आप जैसे साथियों का साथ भी मिला हुआ है, आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ। आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं साथियों। बस ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने क्या पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया साथियों। मैंने तो ये चीज़ें ही पढ़ी थी, मैं बाकी कोई गाइड नहीं लेके आई थी, ना ही साथियों मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी हिंदी की, ना ही मैं कोई अभ्यास के लिए साथियों कोई बुक लेके आई थी। क्योंकि मैं गाइड लाने की सोच रही थी, लास्ट में KR मैया सर निकाल रहे थे, लेकिन KR मैया सर निकालते निकालते बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आके उन्होंने गाइड निकाली। तब मैंने सोचा गाइड लाऊंगी तो जो पहले चीज़ है उसका मैं रिविज़न नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं गाइड नहीं लेके आई साथियों। ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, ना ही मैंने साथियों कोई मैं अभ्यास के लिए कोई वो लेके आई थी। हाँ, जो पुराने प्रश्न थे मैं पेपर थे मेरे पास 5 से, उनको मैंने बहुत अधिक बार अच्छे से उनका मैंने खूब बार बार उनको सोल्व किया था। सारे उनके ऑप्शन अच्छे से देख देख के उनको खूब 2-4 बार मैंने आँखों से निकाला था। बाकी मैं कोई ना तो अभ्यास करने के लिए कोई पीछे के आए हुए कि या कैसे भी, ना ही तो कोई किताब लेके आई थी, ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी हिंदी की या GK की। कोई भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन नहीं की थी साथियों, तो उसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। बाकी मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगर आपका कोर्स 2 से 3 बार हो गया है, आपको लगता है कि मेरे क्लियर हो रहा है, मैंने जो पढ़ा है मेरा वो मेरे क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है आपके, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए। जो भाग आपको कमज़ोर लगे उसको बार बार पढ़िए साथियों। बहुत जल्दी ही भर्ती आने की संभावना है साथियों, सिर्फ संभावना ही बता सकते हैं, पता तो है नहीं कब आएंगी भर्ती, लेकिन हाँ इतना है साथियों, भर्तियाँ तो आएंगी और जो साथी मेहनत कर रहे हैं वो लगेंगे भी, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं साथियों। तो भर्तियाँ तो आएंगी निश्चित रूप से, और जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल भी होंगे साथियों, और जो बहाने ढूंढ रहे हैं वो फिर बहाने ही ढूंढते रह जाएंगे, और लोगों से अपेक्षा करने वाले लोगों से अपेक्षा ही करते रहेंगे। और वो हमेशा साथियों लोगों से आप जितनी अपेक्षा करोगे आपको मुँह की ही खानी पड़ेगी। इसलिए आपसे बार बार कहती हूँ, किसी से उम्मीद ना रखें, अपने लिए काम करें, अपने ऊपर काम करें, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।